हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं अक्षय कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म वेद स्टडी ग्रुप पे। आज के साइंस एटम बम सीरीज में आज का हमारा चैप्टर है सिलेबस का एटम एंड मॉलिक्यूल्स या परमाणु और अणु। तो सबसे पहले परमाणु और अणु किसे कहते हैं दोस्तों। परमाणु या एटम पदार्थ का वह स्मॉलेस्ट कण होता है या सूक्ष्मतम कण होता है जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। और मॉलिक्यूल कौन होता है, यह भी पदार्थ का या एलिमेंट का सूक्ष्मतम कण होता है, परंतु मॉलिक्यूल केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। यह डिफरेंस है एटम एंड मॉलिक्यूल्स में। एटम बम सीरीज में दोस्तों हम एमसीक्यू के फॉर्म में हर एक चैप्टर का एमसीक्यू करेंगे। तो इस क्रम में आज का हमारा पहला सवाल है, पहला क्वेश्चन है, आपके राइट साइड में दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन है, परमाणु नाभिक के घटक कौन कौन से हैं। तो परमाणु की बात करें दोस्तों, एटम की बात करें, एटम के नाभिक में परमाणु की संरचना इस प्रकार होती है। इलेक्ट्रॉन बाहर मूव करते हैं और नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो इसके यदि हम एटम के कंपोनेंट की बात करें, एटम के कंपोनेंट है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, परंतु नाभिक के जो वो है कंपोनेंट, वो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसके नाभिक के कण होते हैं, कंपोनेंट होते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन देखिए क्या है हमारा, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका ऑप्शन सी होगा आंसर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए फटाफट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, आपके सामने दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, निम्न में से किस एक ही प्रकार का परमाणु, निम्न में से किस में एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स द सेम टाइप ऑफ एलिमेंट। तो एलिमेंट जो है पहले चैप्टर में, पहले सेशन में हमने देखा था, एलिमेंट किसे कहते हैं, जो एक ही प्रकार के एटम से मिलकर बने हुए, एक ही प्रकार के एटम से मिलकर बने हुए सब्सटेंस को, पदार्थ को क्या कहते हैं हम, एलिमेंट कहते हैं। तो इसका ऑप्शन देख लीजिए क्या है, ऑप्शन ए मिनरल, कंपाउंड, मिक्सचर, ऑप्शन बी मिक्सचर, ऑप्शन सी एलिमेंट। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आइए देखें नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड एटॉमिक न्यूक्लियस, अर्थात एटम की जो ये संरचना है इसके बारे में किसने खोज किया। एटम के नाभिक के बारे में, न्यूक्लियस के बारे में, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, नाभिक या न्यूक्लियस के बारे में, नाभिक या न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बारे में किसने बताया था, नाभिक या न्यूक्लियस के बारे में खोज किसने की थी। तो ऑप्शन से देखते हैं हम। ऑप्शन हमारा रदरफोर्ड, डाल्टन, आइंस्टीन और थॉमसन। तो पहली बार नाभिक की खोज, न्यूक्लियस की खोज रदरफोर्ड महोदय ने, रदरफोर्ड साहब ने की थी। तो आंसर होगा हमारा ए, रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने बताया था हमें कि नाभिक के अंतर्गत एक कण पाए जाते हैं जो धनावेशित होते हैं, या प्रोटॉन की खोज की थी। तो नाभिक की बात खोज किसने की थी, जॉन डाल्टन की बात करें तो डाल्टन ने सबसे पहले बताया था कि परमाणु पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण है। पहली बार परमाणु के सिद्धांत की खोज किसने की थी, जॉन डाल्टन ने। पहली बार परमाणु सिद्धांत की खोज किसने की थी, डाल्टन ने परमाणु के बारे में पहली बार बताया था। परमाणु अर्थात सूक्ष्मतम कण के परमाणु कहते हैं। यह अविभाज्य होता है, अर्थात इसे और विभाजित नहीं किया जाता है। यह सबसे छोटा स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है एटम, इसे और जो है टुकड़े में नहीं बांटा जा सकता है, यह डाल्टन ने बताया। उसके पश्चात रदरफोर्ड ने बताया था कि परमाणु के अंदर एक कण होता है जो धनावेशित होता है, धन आवेशित कण को बताया, खोजा था। परमाणु के अंदर एक धन आवेशित कण की खोज किसने की थी, यह की थे रदरफोर्ड महोदय ने। आगे देखे थॉमसन महोदय ने, जे थॉमसन ने क्या खोजा था, जे थॉमसन, इसने परमाणु के अंदर ऋण आवेशित कण के रूप में, ऋण आवेशित कण कौन सा होता है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी,
थॉमसन ने। और आइंस्टीन की बात करें तो आइंस्टीन साहब ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, रदरफोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, हु डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन इन एटम? एटम के अंतर्गत न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? ऑप्शन से देखें, ऑप्शन जे थॉमसन। तो थॉमसन महोदय ने क्या खोजा था? इलेक्ट्रॉन को खोजा था। थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया था, एटम के अंतर्गत इलेक्ट्रॉन को देखा था थॉमसन ने। नेक्स्ट ऑप्शन देखें तो रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने क्या बताया था? रदरफोर्ड ने हमें बताया था कि परमाणु के अंदर धन आवेशित कण होते हैं, अर्थात नाभिक होते हैं। परमाणु के नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की, न्यूक्लियस की खोज। और हम बात करें दोस्तों, अगला है हमारा चैडविक, जे थॉमसन। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? जे थॉमसन, चैडविक, रदरफोर्ड और न्यूट्रॉन। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा हमारा जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक, जेम्स चैडविक। कई बार विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में यह सवाल पूछा गया कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज हो गया, हमने देखा जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। फिर आता है हमारा एक कण है प्रोटॉन। नाभिक के अंतर्गत 3 कण पाए जाते, नाभिक के अंतर्गत 2 कण पाए जाते हैं, परमाणु के अंतर 3 पाए जाते हैं 3 कण। इलेक्ट्रॉन थॉमसन ने खोज की, जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन नामक साइंटिस्ट ने किया। गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज की, गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज किसने की? गोल्डस्टीन ने। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो, निम्न में से किसमें ऋण आवेश होता है? अर्थात विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिस्ट ऑफ नेगेटिव चार्ज? अर्थात निम्न में से कौन से किरणों में, रेडियो एक्टिविटी की बात करें तो पदार्थ से विभिन्न प्रकार की किरणें निकलती है, ऊर्जा की किरणें, ऊर्जा बंडल में किरण के रूप में उत्सर्जित होती है, जिसे हम अल्फा, बीटा और गामा कण के रूप में जानते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ ऑप्शन प्रश्न है हमारा, निम्न में से किसमें ऋण आवेशित कण पाए जाते हैं? तो ऑप्शन ए है अल्फा, ऑप्शन बी बीटा, ऑप्शन सी गामा और ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव। तो हम बात करें अल्फा किरण की, अल्फा किरण की, तो यह जो है धन आवेशित कण होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। नेक्स्ट हम बीटा की बात करें तो यह नेगेटिव चार्ज होता है। और अल्फा कणों की बात करें तो यह जो है, अल्फा कणों की बात करें तो यह पॉजिटिवली चार्ज होता है, बीटा नेगेटिव चार्ज होता है पार्टिकल, और गामा जो है यह न्यूट्रल होता है, यह न्यूट्रल पार्टिकल होता है, न्यूट्रल रे होता है, अल्फा, बीटा और गामा। अर्थात यह देखें हम, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन, और न्यूट्रॉन उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। तो ये था हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए फटाफट। छठा क्वेश्चन हमारा है, यदि किसी तत्व के परमाणु, यदि किसी तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो तो इसकी मास संख्या या नाभिकीय मास, न्यूक्लियर मास क्या होगी? तो न्यूक्लियर मास की बात करते हैं दोस्तों, आइए देखें। न्यूक्लियर मास या मास नंबर किसे कहते हैं? मास नंबर, किसी भी एटम का मास नंबर क्या होता है? मास नंबर या द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या क्या होता है? यह होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या। तो प्रश्न में देखें तो इसमें दिया हुआ है कि किसी तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन को द्रव्यमान में, मास में हम कंसीडर नहीं करते हैं, तो यहां हम देखें तो 2-2 है,
2 + 2, तो इसका द्रव्यमान संख्या होगा 4। इसी प्रकार दूसरा हमारा कॉन्सेप्ट है, इसे हम ए से डिनोट करते हैं, इसे हम ए से डिनोट करते हैं, अर्थात ए बराबर P + n। और अगला हम देखें तो अगला हमारा है परमाणु संख्या, परमाणु संख्या या एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर को Z से डिनोट करते हैं, यह होता है प्रोटॉनों की संख्या के बराबर। एटॉमिक नंबर या परमाणु संख्या जो है यह प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है दोस्तों, यह जो है प्रोटॉनों की संख्या के बराबर है, बिल्कुल बराबर है। तो आगे हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट प्रश्न पर आए दोस्तों, तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, यदि किसी तत्व में इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः 18 और 20 है, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन दिया हुआ है, कोई भी पदार्थ है उसकी संख्या, दो इंफॉर्मेशन हमारे पास है उसके बारे में, किसी भी पदार्थ के बारे में दो इंफॉर्मेशन हमारे पास दिया है, इलेक्ट्रॉन की संख्या दी हुई है 18 है और न्यूट्रॉन की संख्या 20 है। तो हमें क्या निकलना है, मास नंबर निकलना है। मास नंबर क्या होता है, मास नंबर, मास नंबर है हमारा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और चूंकि इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन होता है इसलिए P को हम यदि E से जोड़ें तो इसका आंसर होगा दोस्तों 18 + 20 38, इसका द्रव्यमान संख्या हो जाएगा 38। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉन की संख्या समान होती है लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है, अर्थात प्रोटॉन समान होता है और न्यूट्रॉन भिन्न होता है, उसे हम क्या कहते हैं। प्रोटॉन अभी हमने देखा मास, मास क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, यह मास है। तो यदि न्यूट्रॉन अलग अलग होगा तो इसका क्या होगा, द्रव्यमान या एटॉमिक मास अलग अलग होगा, एटॉमिक मास बिल्कुल अलग अलग होगा। तो यह कहता है कि किसी भी पदार्थ का प्रोटॉनों की संख्या क्या बताती है, एटॉमिक नंबर बताती है। यदि किसी भी वस्तु का एटॉमिक नंबर या परमाणु संख्या समान हो और द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो, द्रव्यमान संख्या अलग हो या मास अलग हो, डिफरेंट हो, भिन्न भिन्न हो, ऐसे पदार्थ को क्या कहते हैं, ऐसे पदार्थ को कहते हैं हम दोस्तों, ऑप्शन देखें, आइसोबार, आइसोमर्स, आइसोटोन्स या आइसोटोप्स। क्या कहते हैं, ऐसे पदार्थ को हम आइसोटोप्स या समस्थानिक कहते हैं, ऐसे पदार्थ को आइसोटोप्स या समस्थानिक कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। इसी ऑप्शन में हम देखें, ऑप्शन पहला क्या था, आइसोबार किसे कहते हैं, आइसोबार अर्थात संभारिक, ऐसे पदार्थ जिसकी परमाणु संख्या अलग अलग हो और द्रव्यमान संख्या एक समान हो उसे हम आइसोबार या संभारिक कहते हैं। दूसरा हम बात करें तो दूसरा हमारा है आइसोमर्स। आइसोमर क्या है दोस्तों, आइसोमर है हमारा, आइसोमर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है। ऐसे पदार्थ जिसका केमिकल फार्मूला एक समान हो, जिसका केमिकल फार्मूला समान हो, जिसका केमिकल फार्मूला समान हो और जिसकी संरचना, रासायनिक संरचना अलग अलग हो, उसे आइसोमर कहते हैं, आइसोमर कहते हैं। और आइसोटोन्स ऐसे पदार्थ जिसमें परमाणु संख्या समान हो परंतु न्यूट्रॉनों की आइसो अर्थात समान, ऐसे पदार्थ जिसकी द्रव्यमान संख्या अलग हो परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो उसे हम आइसोटोन कहते हैं, आइसोटोन अर्थात समान न्यूट्रॉन वाले पदार्थ। और हम बात करें, आइसोटोप देख लिया समस्थानिक, तो इसका आंसर होगा हमारा डी, ऑप्शन डी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, द आइसोटोप्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द आइसोटोप ऑफ एन एटॉमिक न्यूक्लियस इज द न्यूक्लियस इन विच, समस्थानिक एक ऐसा न्यूक्लियस होता है जिसमें क्या होता है, तो समस्थानिक आपने देख लिया, आइसोटोप्स क्या होता है दोस्तों, जिसमें परमाणु संख्या समान और द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, उसे हम आइसोटोप कहते हैं। आइसोटोप कह लिया हमने दोस्तों, आइसोटोप कहा हमने,
तो इसका आंसर क्या होगा? इसके आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए है, न्यूट्रॉन की संख्या समान लेकिन प्रोटॉनों की संख्या भिन्न भिन्न हो। न्यूट्रॉनों की संख्या समान लेकिन प्रोटॉनों की संख्या भिन्न भिन्न हो। न्यूट्रॉन समान होगा तो उसे हम आइसोटोन्स कहते हैं। प्रोटॉनों की संख्या समान लेकिन न्यूट्रॉन अलग अलग हो तो यह द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो जाएगी इसकी। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या समान लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या अलग हो। और ऑप्शन डी, दोनों संख्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अलग अलग हो तो ए बराबर P+N और Z से डिनोट करते हैं परमाणु संख्या को, यह नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो ये समान है, ये अलग हो, ऐसे को हम आइसोटोप्स कहते हैं, आइसोटोप्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, रेडियो एक्टिविटी किसमें मापी जाती है? अर्थात रेडियो एक्टिविटी को मापने की, रेडियो एक्टिव कोई भी पदार्थ रेडियो एक्टिव है उसमें कितनी एक्टिविटी है, कितने उसका हाफ लाइफ कितना है उसका, ये सब जो मापते हैं वो किसमें मापते हैं? इसका तो ऑप्शन देखते हैं हम, हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर में मापते हैं, या गाइगर काउंटर में मापते हैं, गाइगर काउंटर में मापते हैं, गाइनर काउंटर, या सिस्मोमीटर में, या अमीटर में। एक एक करके देखते हैं हम हाइड्रोमीटर में क्या नापते हैं। हाइड्रोमीटर में किसी भी लिक्विड का रिलेटिव ह्यूमिडिटी मापते हैं। हाइड्रोमीटर में रिलेटिव ह्यूमिडिटी मापते हैं। हाइड्रोमीटर में क्या मापते हैं? हाइड्रोमीटर में मापते हैं हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी मापते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा गाइनर काउंटर, गैगर काउंटर। इसमें हम रेडियो एक्टिविटी मापते हैं। और हम नेक्स्ट की बात करें, सिस्मोमीटर, सिस्मोमीटर, सिस्मोमीटर में क्या मापते हैं? सिस्मोमीटर में मापते हैं हम भूकंप की तीव्रता। भूकंप को मापने वाला यंत्र जो है सिस्मोमीटर है, ये इसमें हम क्या नापते हैं? भूकंप या अर्थक्वेक को मापते हैं। अर्थक्वेक को मापने का यह यंत्र है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, अगला क्वेश्चन जो हमारा ऑप्शन है आमीटर। आमीटर, आमीटर से क्या मापते हैं? विद्युत धारा को मापते हैं या इलेक्ट्रिक करंट को मापते हैं। विद्युत धारा या इलेक्ट्रिक करंट को मापते हैं इसमें। तो हमें अभी जो सवाल था हमारा रेडियो एक्टिविटी को मापना है, रेडियो एक्टिविटी का ऑप्शन होगा बी। बी आंसर हमारा जो है सही होगा इस सवाल का आंसर। और नेक्स्ट सवाल की बात करें हम, हु डिस्कवर रेडियो एक्टिविटी, अर्थात रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की? रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की? कौन ऐसा था जिसने रेडियो एक्टिविटी की खोज की? ऑप्शन देखिए, रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड ने क्या खोजा था? रदरफोर्ड ने हमें खोज के दिया था, नाभिक के बारे में बताया था। हेनरी बेकेरल, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी बोर, या ऑप्शन डी मैडम क्यूरी। तो रदरफोर्ड ने नाभिक के बारे में बताया था। हेनरी बेकेरल ने पहली बार बताया था कि कोई भी पदार्थ या भारी पदार्थ जो है उसमें रेडियो एक्टिविटी या रेडियो एक्टिव गुण पाए जाते हैं। तो ऑप्शन होगा हमारा आंसर होगा बी, इसका आंसर होगा बी। बोर साहब ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर, नील्स बोर ने बताया था इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर गति तो करती है, मूवमेंट है उसका, परंतु एक निश्चित पैटर्न पर वो मूव करती है। मैडम क्यूरी ने आगे चलकर रेडियो एक्टिविटी के क्षेत्र में काम किया। इन्होंने बताया कि यूरेनियम पिंच ब्लेड से जो प्राप्त किया जाता है यूरेनियम धातु, तो पिंच ब्लेड में रेडियो एक्टिविटी ज्यादा है। रेडियम की खोज इन्होंने की। इन्होंने थोरियम में रेडियो एक्टिविटी का भी पता, थोरियम का पता लगा कि वह एक रेडियो एक्टिव तत्व पाया जाता है। तो यह था हमारा आज का एटम बम का सेशन दोस्तों। आई होप आपको यह सेशन अच्छा लगा हो। आप कमेंट में हमें अपना बता सकते हैं कि कैसा लगा सेशन, किस प्रकार इंप्रूव किया जा सकता है इसको। और जुड़े रहिए हमारे एटम बम सीरीज में, क्योंकि यह सवाल आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर लिसनिंग, ऑल द बेस्ट।